कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट्स में प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस पार्ट को आप अच्छे से समझ जाओ। अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज को आप समझ जाओ। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ब्लड को अपने समझ जाओ, है ना। या आपको जो है कि थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड ग्लैंड को आप समझ जाओ। उसी तरीके से अगर आपको ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द का प्रॉब्लम है, तो आप अपने घुटने को समझ लीजिए। अगर आप अपने घुटने को देखो, एकदम सिंपल है, आसान है। कोई भी चीज को अगर आप आसान करके चलोगे ना, एंजॉयमेंट के साथ चलोगे ना, तो जो है कि चीजें आसान हो जाएगी। टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, डर डर के रहोगे, सिकुड़ सिकुड़ के रहोगे, कुड़ कुड़ करके रहोगे, तो क्या होगा ना, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन हंसते हुए रहोगे, एंजॉयमेंट के साथ रहोगे, मस्ती के साथ रहोगे, हाँ, तो क्या होगा, मस्ती के साथ अगर हम रहेंगे तो कैसा लगेगा हमको, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। मस्ती के साथ अगर आप रहते हो तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या फिर कैसा लगेगा, पूछ रहा हूँ आपसे भी लोगों से। हाँ, तो आप लोग अच्छा लगेगा। हंसते वगैरह हो कि नहीं, हंसते हो कि हमेशा दुखी दुखी रहते हो, हंसते हो या दुखी रहते हो हमेशा, कैसे रहते हो आप, हंसते हो सर। पक्का हंसते हंसते हो। हैं। तो अभी आप लोग को ना टेंशन। हंसना नहीं आता होगा, मैं आपको हंसना सिखाता हूँ, देखो कैसे हंसा जाता है, ये देखो, है ना। अभी मैं आपको क्या करूंगा ना, हंसना सिखाऊंगा, ऐसे हंसा जाता है। हंसना सीखो, हंसो, 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 हंसो। हंसो, 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 हंसिए। अगर आप लोग ऐसे हंसोगे तो बताओ ज्वाइंट पेन रहेगा क्या। नहीं ऐसे अगर रहेगा आप सर। अगर आप हंसोगे ऐसे पर डे, अगर आप ऐसे हंसोगे, खुश रहोगे, तो ज्वाइंट पेन होगा क्या। नहीं तो ऐसा रोते हुए, कुड़ते हुए, सिकुड़ते हुए, डरते हुए, घबराते हुए, तभी तो ज्वाइंट पेन होता है ना। हाँ, ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स पेन क्यों होता है, प्रॉब्लम क्यों होती है बॉडी में, अगर ऐसे अपन रहे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है क्या, प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, हाँ, तो नो हमेशा क्या सर। करने का, एंजॉय करने का है ना। बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस तो होता रहेगा, बिजनेस को अगर आप एंजॉयमेंट के साथ करेंगे तो बिजनेस जो है कि अच्छे से होगा। जॉब को अगर आप एंजॉयमेंट के साथ करोगे ना, बहुत सारे लोग ना जॉब में देखो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ना हमेशा जो है कि सिकुड़े रहते हैं, कुड़कुड़ रहते हैं। बॉस कैसा है, कैसा होगा, मेरी जिंदगी का है, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। और उसको अंदर अंदर गालियां देते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं जीवन नहीं जीना, हमें क्या ना एंजॉयमेंट वाला जीवन, खुशी वाला जीवन जीना। तो आज हम क्या समझने वाले, ज्वाइंट पेन के ऊपर बात करने वाले। अगर कोई नया पर्सन होगा तो मेरे को बात कराना है ना। ज्वाइंट्स पेन के हम ऊपर बात करने वाले हैं कि घुटनों का दर्द क्यों होता है। तो हमने क्या समझा कि अगर आप अपने घुटने को समझ जाएंगे तो आप ज्वाइंट पेन को आसानी से समझ जाएंगे। तो घुटने को समझने का मतलब क्या है, सिंपल सा है ना, कि आपका घुटना कैसा है उसको आप समझ लीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपका घुटना कैसा होता है, जिससे कि आपको क्या आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका घुटना कैसा होता है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोग, राजेश स्क्रीन आ रही है क्या। राजेश सर आ गए सर, राजेश सर आ गए। राजेश सर आ गए हैं क्या, हाँ, तो बढ़िया है ना। राजेश सर को बोलिए प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो उनको क्लैरिटी आएगी क्या हम समझ रहे हैं। तो आर के सुमन नाम से है। हाँ ठीक है ना, ठीक, कोई बात नहीं, हम लास्ट में बात करेंगे। थोड़ा सा प्रोग्राम को पहले अटेंड करिए, समझिए कि पहले हम ना मेन बेसिक चीज पे बात करेंगे। और फिर लास्ट में जो है ना कुछ सवाल जवाब में हम उन लोगों से बात करेंगे, जो भी नए लोग हैं ना, तो लास्ट तक बने रहना, हम आपसे बात करेंगे, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो जरूर हम क्लियर करना करेंगे, है ना।
तो सिंपल हमने क्या समझा कि अगर आप अपने घुटने को समझना है, अगर आपके घुटने के दर्द को समझना है तो घुटने को समझ लीजिए। तो अपने घुटना जो है ना ऐसा ही होता है, क्या होता है कि आपके घुटने में, ये देखो, ये घुटने का ऊपर का भाग और घुटने का नीचे का भाग, ऊपर बीच में क्या होता है, घुटना होता है। तो घुटने में क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको जिस पे एरो बना है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। सबके घुटने में होता है ना, ऐसा नहीं कि मेरे केवल घुटने में है। इसके सभी के घुटने में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, कुशन होता है। ये कुशन क्या करता है, जैसे आप देखो तकिए का कुशन बना लेते हो, क्यों बना, सपोर्ट के लिए बनाते हैं ना। तकिया क्या होता है, सपोर्ट के लिए होता है। कुशन उसके होता है, सपोर्ट के लिए होता है। तो ये क्या करता है, जो आपकी हड्डियां है ना, ऊपर और नीचे की जो दोनों हड्डियां, उसको रगड़ खाने से बचाता है, कि आपस में हड्डियां रगड़े नहीं। अगर आपस में हड्डियां रगड़ने लगेगी तो क्या होगा, आपको पेन होने लगेगा। तो अगर एक कार्टिलेज, ये जो आपको दिख रहा है ना जो एरो वाला, अगर एक कुशन कार्टिलेज, इसको जो है कि मेडिकल टर्म में कार्टिलेज बोला जाता है, एक कुशन अगर क्या हो जाए, घिसने लगे, अगर ये क्या होने लगे, डैमेज होने लगे, तो क्या होता है कि ये हड्डियां जो है ना आपस में रगड़ खाने लगती हैं। सिंपल सा तरीका है, घुटना को अगर आपको समझना है ना, तो इसका मतलब अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो कुशन है ना, कुशन क्या हो रहा है, धीरे 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 डैमेज हो रहा है आपका, धीरे धीरे घिस रहा है ना, आपस में घिसते 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 क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है। और फिर हड्डियां आपस में क्या होती है, रगड़ने लगती है, और रगड़ खाने से क्या होता है, घुटने में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आया? सिंपल है ना, बहुत आसान है। आसान है कि अगर आपको अपना घुटना समझ में आ गया तो समझ में आ जाए घुटना दर्द क्यों होता है। तो घुटना दर्द क्यों देता है, कि जो कार्टिलेज है, अगर कार्टिलेज रगड़ खाने लगे, घिसने लगे, और उसके वजह से क्या होता है, हमारी हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, और हमें क्या होता है, घुटने में दर्द होता है। पहला रीजन। ऐसे बहुत सारे रीजन, पहला रीजन क्या है कि अगर आपका कार्टिलेज कमजोर हो गया, कार्टिलेज जो है कि घिसने लगा, तो क्या होता है कि आपकी हड्डियां रगड़ खाने लगती है, और रगड़ने की वजह से क्या होती है, रगड़ने की वजह से आपका जो है कि प्रॉब्लम होता है। अब आगे हम समझते हैं कि कार्टिलेज घिसता क्यों है। कार्टिलेज घिसेगा तो क्या होगा, कार्टिलेज अगर घिसेगा तो हड्डियां आपस में टकराने लगेगी, और आपको दर्द होगा, सूजन होगी, अकड़न होगी, है ना। और इसी को क्या बोला जाता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस बोला जाता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है कि आपका अगर कार्टिलेज खराब हो गया, कार्टिलेज जो है कि घिस गया है, तो क्या होगा, आपको घुटने में जो है कि सूजन हो जाएगी, घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, घुटने में अकड़न आ जाएगी, और इसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस बोलते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आएगा, थोड़ा हंसो ना, थोड़ा सा मुस्कुराओ कि हाँ मेरे समझ में आ गया। हाँ? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस समझ में आया कि क्या हो गया, अगर आपका कार्टिलेज घिसने लगा, कार्टिलेज जो है कि डैमेज हो गया, जो कुशन है दोनों हड्डियों के जो बीच में, अगर वो रगड़ खाने लगा, तो क्या हो गया, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी घुटने की। अब दूसरा समझते हैं, आगे बात समझते हैं कि आगे क्या है, क्या है आगे, क्या है आगे, है कि कार्टिलेज खराब क्यों होता है, कार्टिलेज डैमेज क्यों होता है, कार्टिलेज घिसने क्यों लगता है। तो सिंपल सा है कि जो कार्टिलेज हमारा जो है बनता है ना, वो किससे बनता है, कोलेजन से बनता है। कार्टिलेज किससे बनता है, कोलेजन से बनता है। कोलेजन क्या है, एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है। कोलेजन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, और उसी से हमारा क्या बनता है, कार्टिलेज बनता है। अगर आपके बॉडी में कोलेजन की कमी है, कोलेजन नामक प्रोटीन की कमी है जिससे कि कार्टिलेज बनता है, अगर उसकी कमतरता आ गई, अगर उसकी कमतरता आ गई, तो क्या होगा, आपका जो है कि कार्टिलेज जल्दी जल्दी खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो क्या होगा, आपके पूरे बॉडी का वेट किस पे पड़ेगा, घुटने पे पड़ेगा। अगर हमारा बॉडी का वेट ज्यादा रहेगा तो सारा भार कौन संभालता है, हमारा घुटना ही संभालता है ना, हमारा पैर ही संभालता है ना, पैर से ही पूरे बॉडी का वेट पैर पे ही लोड जाएगा ना, पैर पे। तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, आपका कार्टिलेज क्या होगा, घिसने लगेगा, और क्या होगा, कार्टिलेज खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला रीजन क्या, कि अगर कोलेजन की कमी है, कोलेजन नामक प्रोटीन की अगर कमी है, तो कार्टिलेज बनेगा नहीं, है ना। कार्टिलेज बनने में दिक्कत होगी, नेचुरल तरीके से कार्टिलेज बनेगा नहीं, तो क्या होगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका ज्यादा वजन है तो भी आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, है ना, बुढ़ापा में वैसे भी लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी उनका पीना कम हो जाता है, बोलते प्यास ही नहीं लगती है ना। तो क्या होगा, पानी अगर आप कम पी रहे हो, और वैसे भी जॉब वाले तो बहुत कम पानी पीते हैं, बिजनेस वाले बहुत कम पानी पीते हैं, काम करने वाले लोग ना, वो पानी की उनको याद ही नहीं रहती, काम में इतने व्यस्त रहते हैं, काम में इतने बिजी रहते हैं। और जो काम नहीं करते हैं तो क्या करते हैं ना, मोबाइल और रील्स देखते हैं। तो मोबाइल रील्स में भी वो बिजी रहते हैं, रहते हैं नहीं रहते हैं?
2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कब चला जाए, मोबाइल के रील्स देखते 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 उनका पूरा समय जो है ना, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है। तो उसमें क्या होता है ना, उनको पानी का खाने का कोई जो है कि चिंता ही नहीं रहता, उसमें मस्ती में जो है कि झूमते रहते हैं। तो अगर पानी की कमतरता है आपके बॉडी में तो भी क्या होगा, कार्टिलेज क्या होगा, घिसने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्टिलेज भी रोल करता है, पानी भी रोल करता है कार्टिलेज को बनाने के लिए। तो कार्टिलेज को बनाने के लिए क्या होता है, कोलेजन की जरूरत पड़ती है, और कार्टिलेज को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। अब हम और आगे समझते हैं कि अगर आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशनल अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, प्रॉपर तरीके से प्रोटीन विटामिन मिनरल्स आप अगर आप बॉडी इंटेक नहीं कर रहे हो, केवल कार्बोहाइड्रेट्स युक्त आप खाना खा रहे हो, तो भी क्या होगा, आपका कार्टिलेज क्या होगा, नहीं बनेगा, और कार्टिलेज धीरे 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 डैमेज होने लगेगा। और फिर अगर आप घुटने का इस्तेमाल ही नहीं करते हो, है ना, कोई एक्सरसाइज एक्सरसाइज आप करते नहीं हो, फिर भी क्या होगा, आपका कार्टिलेज जो है कि डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला रीजन अपन ने समझा कि अगर आपने अपने घुटने को समझ लिया, घुटने में क्या होता है, घुटने में होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब होता है कुशन, जो हड्डियों को क्या करता है, हड्डियों को रगड़ने से बचाता है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आप जो है कि अपने घुटने पे काम कर सकते हैं, है ना, कि मुझे भैया क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, आपको समझ में आ गया कि अगर पानी की कमतरता है तो हमें पानी सही तरीके से पीना चाहिए, अगर बैलेंस डाइट की कमतरता है, हम प्रॉपर तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे अपने बॉडी में, तो हमें न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा। अगर हम जो है कि क्या कर रहे हैं, हमारा वेट ज्यादा है, तो हमें वेट पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको घुटनों को बचाना है, घुटनों पे सही जो है कि आपका पेन नहीं करे, ज्वाइंट्स में पेन नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपना वेट पे भी काम करना पड़ेगा, और कोलेजन पे भी काम करना पड़ेगा। कोलेजन नाम प्रोटीन से क्या होता है, कार्टिलेज जो क्या होता है, बनता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो पहला रीजन क्या है, कार्टिलेज है। अब दूसरा रीजन हम समझते हैं कि दूसरा और क्या रीजन है जिससे कि हमारा जो है कि घुटना का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा रीजन क्या है, इसको हम समझते हैं। तो कोलेजन मतलब समझ में आया, कोलेजन क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसे बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। किस किस चीजों में काम आता है, आपकी स्किन्स को बनाने में काम आता है, आपकी हड्डियों को बनाने में काम आता है, आपके मसल्स को बनाने में काम आता है, लिगामेंट्स को, बाल को, हेयर को, नेल्स को, ये सारा क्या करता है, लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। और इसी कोलेजन की कमतरता अगर बॉडी में हो गई तो आपका क्या होता है, कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो रीजन है, दूसरा रीजन क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड को अगर आप समझोगे तो मेडिकल टर्म में उसको क्या कहा जाता है, ज्वाइंट का ऑयल सूखना। अगर ज्वाइंट्स का अगर ऑयल सूख गया है ना, उसको कभी कभी ग्रीस भी बोलते हैं, शुद्ध भाषा में अगर बोले तो अगर घुटने का ग्रीस सूख गया है ना, या फिर ऑयल सूख गया है, तो अगर आपका साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगे, साइनोवियल फ्लूइड ड्राई होने लगे, है ना, अंदर जो घुटने में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड किस लिए काम आता है, ये आपके कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देता है, और आपके जो है कि ज्वाइंट्स को स्मूथ बनाता है, मूवमेंट्स को स्मूथ बनाता है। कभी आपने मशीन देखा है, मशीन में ऑयलिंग क्यों की जाती है, क्योंकि उसका ज्वाइंट्स क्या हो, मशीन में ऑयलिंग क्यों जाती है, मशीन प्रॉपर तरीके से उसका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो। तो आपके घुटने का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट किसकी वजह से होता है, साइनोवियल फ्लूइड की मदद से होता है। अगर साइनोवियल फ्लूइड धीरे 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 ड्राई होने लगेगा, तो फिर क्या होगा, कार्टिलेज क्या होगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है, उसको जो है कि क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो साइनोवियल फ्लूइड मतलब क्या, आपके ज्वाइंट्स के ऑयल। कोई मशीन होती है ना, देखा ना, उसको ऑयलिंग की जाती है, तो इसीलिए ऑयलिंग की जाती है कि उसका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो। तो अगर ये साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगे, है ना, साइनोवियल फ्लूइड अगर ड्राई होने लगे, तो भी आपको किसकी प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको घुटने दर्द की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो साइनोवियल फ्लूइड कम क्यों होता है फिर, साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम क्यों कम होता है, अगर आप पानी बहुत कम पीते हो तो साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, बहुत जो है कि ढीली ढाली लाइफ स्टाइल है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपका मूवमेंट नहीं है, ज्यादा आपका सिटिंग का जॉब है ना, ज्यादातर हमेशा बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, तो साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपकी बढ़ती हुई उम्र है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, धीरे धीरे क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड कम होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है, साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, उम्र के अकॉर्डिंग भी साइनोवियल फ्लूइड कम होता है। तो ये दूसरा रीजन है। पहला रीजन क्या है, कार्टिलेज का डैमेज होना, दूसरा रीजन क्या है, साइनोवियल फ्लूइड का सूखना, है ना, ड्राई होना। ये दो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, हमें घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अभी तीसरा रीजन भी समझते हैं ना, तीसरा मेन रीजन क्या है उसको हम समझते हैं। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया। तो साइनोवियल कब होता है, तो
है आपका ज्वाइंट्स ड्राई हो जाएगा। आपको जो है कि सुबह सुबह स्टिफनेस आएगी, है ना, सुबह सुबह जो है कि आपको जो है कि घुटने को मोड़ने में फैलाने में दिक्कत आएगी। उठने बैठने में आपको दर्द होगा, पेन होगा, मूवमेंट में जो है कि प्रॉपर तरीके से क्या होगा, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे आप। तो जैसे ऑयल के बिना मशीन नहीं चलती है ना, उसी के बिना फ्लूइड के बिना भी ज्वाइंट्स नहीं चलता है। अब तीसरा जो रीजन है कि अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई, हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो पूरा जो है कि पूरा वजन किस पे आएगा, घुटने पे आएगा। अगर आपकी हड्डी कमजोर है, घुटने कमजोर है, बोन्स अगर कमजोर है तो किस पे वजन आएगा, घुटने पे आएगा, है ना, ज्वाइंट्स पे आएगा। पे। तो अगर हड्डियां कमजोर है तो अगर ज्वाइंट्स पे अगर ज्यादा वजन आएगा तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, आपका कार्टिलेज क्या होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। तो अगर कमजोर हड्डी है तो भी क्या होगा, घुटने का दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बॉडी पूरा, पैर का भार किसके वजह से है ना, अगर आपकी हड्डियां ही कमजोर है तो फिर क्या होगा, आपके ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा रीजन है ना। तो हड्डियां कमजोर क्यों होती है? हड्डियां सिंपल सा है कि हमारी हड्डियां का फॉर्मेशन किससे होता है, हमारी हड्डियां किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है। कैल्शियम से ही हड्डियों का निर्माण होता है। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, तो भी क्या होता है, आपकी हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। मेनोपॉज जैसी स्थिति में क्या होती है, हड्डियां जो है ना, कैल्शियम का बहुत ज्यादा यूज होता है तो क्या होती है, हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस होता है तो भी आपकी हड्डियां कमजोर होती है। और जो है कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही क्या है ना, गड़बड़ लाइफ स्टाइल है ना। आप जो है कि काम धंधा कुछ करते नहीं है, चुपचाप बेड पे लेटे रहते हैं, कोई है जो है कि आपका रोल ही नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह है ही नहीं। तो धीरे धीरे बोन्स भी, अगर आप उसका यूज ही नहीं करोगे, जिस चीज का हम इस्तेमाल ही नहीं करते, फिर वो क्या चीज हो जाती है, वो खराब होने लगती है, नहीं होती है। अगर आपने नया फ्रिज लेकर के आया और फ्रिज को कभी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, है ना, तो धीरे धीरे भी फ्रिज भी बेचारा क्या करे, मेरा कोई यूज ही नहीं है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी मशीनरी खराब हो जाती है। आपके पास गाड़ी है ना, वो गाड़ी को क्या करो, ला करके आप डब्बे की तरह रख दियो, चला ही नहीं रहे हो उसका, है ना, कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो गाड़ी पड़े 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 क्या होता है, उसका इंजन खराब होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप जिसका यूज नहीं करते हैं, जिस ऑर्गन्स का यूज नहीं करते हैं, वो ऑर्गन क्या होता है, कुछ समय के बाद जो है कि गड़बड़ करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्राइमरीली जो है ना, तीन रीजन है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, घुटनों में दर्द होता है। पहला रीजन क्या, कि अगर आपकी कार्टिलेज की जो है कि कुशन क्या हो गया, घिसने लगा है, तो आपकी जो है कि ज्वाइंट्स दर्द देंगे। साइनोवियल फ्लूइड अगर सूखने लगेगा तो ज्वाइंट्स जो है कि दर्द देंगे। और तीसरा है कि अगर आपके ज्वाइंट्स में अगर आपका जो है कि किसकी कम करता है, आपके जो हड्डियां हैं, जो बोन्स से कमजोर हो रहे हैं, धीरे 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 उम्र की वजह से भी कमजोर से होते हैं ना। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, फिर हड्डियां क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है। तो अगर कमजोर हड्डी है तो भी क्या होगा, आपको जो है कि घुटने का दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कमजोर हड्डी है तो क्या करेगा, ज्वाइंट लोड नहीं सह पाएगा, कार्टिलेज पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। हड्डी कमजोर होने की वजह से क्या होगा, हड्डियां अगर कमजोर है तो कार्टिलेज पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, पेन जल्दी शुरू हो जाएगा और फ्रैक्चर्स का खतरा रहेगा। अगर आपके बोन्स जो है कि क्या रहेंगे, वीक बोन्स है, तो कहीं पे भी थोड़ा मोड़ा लड़े, कहीं के भी गिर गए तो तुरंत क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कमजोर हड्डियां है ना। तो पेन किलर है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब घुटने का दर्द देता है तो पेन किलर खाते हैं ना, थोड़ा सा दर्द ठीक हो जाए। तो पेन किलर क्या करता है ना, आपके पेन्स को ठीक कर सकता है, लेकिन पेन किलर आपके कार्टिलेज को रिपेयर कर सकता है क्या? पेन किलर जो कार्टिलेज आपका घिस गया है, वो कार्टिलेज को रिपेयर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ना साइनोवियल फ्लूइड बढ़ाएगा क्या आपका, साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगा आपके घुटनों में? नहीं करेगा। अच्छा, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा क्या? नहीं करेगा। तो अगर आप पेन किलर पे डिपेंडेंट हो, है ना, अगर आप पेन किलर खाए जा रहे हो कि हड्डियों का दर्द जो है कि जोड़ से है ना, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करते हो, पेन किलर खाते हो। और ये पेन किलर क्या करता है, ना तो आपका कार्टिलेज रिपेयर करता है, ना तो साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है, ना तो आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, बोन्स को जो है कि मजबूत करता है। तो ये क्या करता है, फिर उसके साइड इफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। पेन किलर जब आप खाओगे ना, तो ये पेन किलर क्या करेंगे, आपके अदर ऑर्गन्स पे साइड इफेक्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे। आपके किडनी पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, अदर इंटरनल ऑर्गन्स पे, लीवर पे इफेक्ट करेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम जो है कि ये क्या करते हैं, पेन किलर्स करते हैं। तो रूट कॉज समझ में आया है ना। छाया मैम समझ में आया कि हमें किस पे काम करना है? तो तीन चीजों पे हमें काम करना है अगर आप अपने घुटने का दर्द को ठीक करना चाहते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, मसाला, ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए कि जिससे क्या हो जाए, हमारी हड्डियां मजबूत होना स्टार्ट हो जाए। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम लेना पड़ेगा, विटामिन D3 लेना पड़ेगा, जिससे हमारी क्या होगी, हड्डियां मजबूत होना स्टार्ट होगा। हड्डियां मजबूत होने लगेगी तो क्या होगा, आपके कार्टिलेज पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा,
हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो है कि कार्टिलेज को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कार्टिलेज को रिपेयर कौन करेगा, कोलेजन। कोलेजन। कार्टिलेज को रिपेयर कौन करेगा, कोलेजन रिपेयर करेगा। तो अगर आप कोलेजन का इंटेक अगर आप कर रहे हो अपने बॉडी में, अगर आप कोलेजन ले रहे हो, तो क्या करेगा, नेचुरल तरीके से आपके कार्टिलेज को रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन कौन करता है, ग्लूकोजामाइन। तो अगर आप ग्लूकोजामाइन ले रहे हो तो क्या होगा कि आपका साइनोवियल फ्लूइड का नेचुरल तरीके से फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस अगर आप कर रहे हो, यानी कि आप जो है कि अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी 3 ले रहे हो, कोला जो है कि साइनोवियल फ्लूइड को रिपेयर करने के लिए, साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करने के लिए अगर आप ग्लूकोजामाइन ले रहे हो, और कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए अगर आप कोलेजन ले रहे हो, तो कुछ समय के बाद ये धीरे 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 आपका इंटरनली क्या हो जाएगा, कार्टिलेज रिपेयर हो जाएगा। और कार्टिलेज अगर रिपेयर हो जाएगा तो हड्डियां आपस में नहीं लड़ेगी, और हड्डियां आपस में नहीं लड़ेगी तो घुटने का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि सर एक काम करता है ना, मैं एक एक महीना जो है कि यूज करता हूँ, एक महीना यूज करता हूँ ठीक हो जाएगा मेरा घुटने का दर्द। तो अच्छा ये बताओ, आपको घुटने का दर्द कितने साल से हो रहा है, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो घुटने का दर्द हो ही रहा है। इसका मतलब कि इतना जल्दी तो कोई शकला का बूम बूम है नहीं, कोई जादू है नहीं कि आपका क्या करेगा, कार्टिलेज तुरंत के तुरंत रिपेयर हो जाए, तुरंत के तुरंत आपकी हड्डियां मजबूत हो जाए, हाँ, तुरंत के तुरंत आपका जो है कि क्या हो जाए, साइनोवियल फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाए। तो कोई भी चीज को जो है ना समय लगता है, कोई भी चीज को समय लगता है ना। एक बच्चा जब KG 1 में इसको नर्सरी में जाता है तो उसको KG 1 में जाना पड़ता है, KG 1 से KG 2 में जाता है, KG 2 से जो है 1 2 3 4 5, फिर 12 में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर जो है कि फिर क्या करता है, ग्रेजुएशन करता है, प्लस 2 ग्रेजुएशन करता है, फिर जाकर के 10 20 25 50 हजार की जॉब उसको लगती है। ऐसे ही होता है ना। तो कोई भी एक साइकिल को जो है ना प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, अगर आप प्रोसेस के साथ काम करेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, आपकी ठीक हो जाएगी, हमेशा के लिए आप क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। क्लियर बात है सभी लोगों को, क्लियर हुआ कि अगर आपको अपने घुटने का जो है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको जो है कि किस पे काम करना है, आपको अपने बोन्स पे काम करना है, अपने वेट पे भी काम करना है ना, वेट मैनेजमेंट भी करना है आपका। अगर प्रॉपर तरीके से वेट अगर आप मैनेज कर पाओगे तो घुटने पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और घुटना दर्द नहीं देगा। तो हमें क्या है ना, केवल पेन किलर पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। पेन किलर अगर आप खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे तो पेन्स तो जो है ना, उसका जब तक असर रहेगा आपका घुटना जो है कि ठीक रहेगा, फिर उसका पेन जैसे ही जो है कि उसका असर खत्म होगा फिर से पेन करना स्टार्ट कर देगा। और इंटरनल ऑर्गन जो होता है वो इफेक्ट तो हो ही रहा है ना, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको जो किडनी धीरे 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 उसके नेफ्रॉन्स को क्या कर रहा है, डैमेज करते जा रहा है। फिर आपका लीवर जो है कि क्या कर रहा है, खराब करते जा रहा है। लीवर की फंक्शनिंग क्या हो रहा है, उसको जो है कि लीवर पे तो बहुत सारा ऐसे ही जो है कि हजार काम होते हैं, और उस पे जो है कि एक एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगी स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लगेगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर किसी को अपने घुटने पे काम करना है तो किन चीजों पे काम करना है, एक तो अपना जो है कि वेट पे प्रॉपर मैनेज करना है, वेट को सही रखना है, वेट बढ़ने नहीं देना, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। दूसरा, आपको पानी जो है ना भरपूर पीना है। तीसरा, आपको क्या करना है, आपको जो है कि खाने में केवल कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। खाने में हमेशा हम क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खाना खाना चाहिए। हमारे खाने में क्या इंटेक होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का इंटेक होना चाहिए, फाइबर का इंटेक होना चाहिए। और फिर आपको क्या काम करना है, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन और कोलेजन। ये सारी चीजों पे अगर आप काम करते हैं तो आप अपने घुटने को क्या कर सकते हैं, उस पे इजिली काम कर सकते हैं, आप दर्द से राहत पा सकते हैं। ये तो रहा मेरे तरफ से। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं